मैंने पूरी ताकत से एक बड़ा पत्थर उठाया और सामने खड़ी पत्थर की मूर्ति पर दे मारा। मूर्ति टूटते ही अंदर से पीली रेत का जोरदार विस्फोट हुआ। रेत हवा में उड़ने लगे। देखते ही मेरी टीम समझ गई कि ये मूर्तियां साधारण नहीं हैं। सबने पत्थर उठाए और पागलों की तरह मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। धड़ धड़ धड़। लेकिन तभी हमने ऊपर आसमान की तरफ देखा और हमारे होश उड़ गए। सदियों पुराने पत्थर के विशाल स्तंभ धीरे धीरे हिलने लगे थे और फिर वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगे। जमीन कांपने लगी। हर तरफ डर और अफरा तफरी मच। अचानक हमारे पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। एक विशाल गड्ढा खुला और हम सब उसमें गिर पड़े। चीखें, अंधेरा और फिर सन्नाटा। जब हमारी आंख खुली तो हम खुद को एक रहस्यमयी सुनहरे महल में पाए। लेकिन हम संभल भी नहीं पाए थे कि सीढ़ियां अचानक अंदर की तरफ खिसकने लगी। अब शुरू होता है असली खत्म। घबरा गए और जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन सीढ़ियां बहुत तेजी से गायब हो रही थी। एक एक करके हम सब नीचे गिर गए। धड़ाम। नीचे थोड़ा पानी था जिसने किसी तरह हमारी जान बचा। हम हाँफ रहे थे, घायल थे लेकिन जिंदा थे। फिर हमने पानी के बहाव को देखा और उसी दिशा में बढ़ते गए। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक पुरानी रहस्यमयी गुफा। हम अंदर गए और जो देखा वो किसी खजाने से कम नहीं था। हर तरफ सोना, चांदी, कीमती गहने और पुराने खजाने बिखरे पड़े थे। लेकिन हमारी टीम का एक बूढ़ा साथी इन सब पर ध्यान ही नहीं देता। वो सीधे एक पुराने दरवाजे के पास गया और अपनी जेब से एक क्रिस्टल बॉल निकाला। कहानी के अनुसार यही उस महल की असली चाबी थी। मैंने दरवाजे को गौर से देखा और मुझे एक गहरा निशान दिखा, बिल्कुल उसी आकार का। समझ गया। मैंने धीरे धीरे उस क्रिस्टल बॉल को उठा और दरवाजे के सामने ले आया। अगले ही पल दरवाजा कांपने लगा। एक के बाद एक पूरी दीवार में कंपन शुरू हो गया और कुछ सेकंड बाद एक गुप्त रास्ता खुल गया। हम अंदर गए और जो देखा वो एक सपने जैसा था। हर तरफ सुनहरी रोशनी, दीवारें सोने की ईंटों से बनी हुई और चारों तरफ चमकती हुई क्रिस्टल मूर्ति। लेकिन तभी हमारी नजर एक मूर्ति पर पड़ी जो अधूरी, उसका एक हिस्सा गायब था। तभी मेरे साथी ने फिर से क्रिस्टल बॉल उठाई और उस मूर्ति के पास ले गए। जैसे ही क्रिस्टल बॉल मूर्ति के पास पहुंची पूरी जगह अचानक बदल गई।